तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग पर। तो आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी सीधे बाड़ी पे। और कल के ब्लॉग में आप लोग देखे थे मैं जला रही थी बाड़ी का कचरा वगैरह, तो वो वाला नहीं जल पाया क्योंकि अच्छे से नहीं सूखा था ना। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है, इसलिए मैं सभी कचरे को पलट रही हूँ और शाम को सीधे आग जला दूँगी सोच रही हूँ, इसलिए बारी बारी से पलट रही हूँ। और बाकी कचरा वगैरह इधर उधर हो गया था, मुर्गी सब कर दिए थे, तो उसी को मैं पलट रही थी यहाँ पास। और आज तो धूप नहीं निकल रही है, पता नहीं आज सूखेगा कि नहीं तो साइड में ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आ गई सीधे कुएं के पास। कल के ब्लॉग में देखे होंगे मैं कांदा को डुबोई थी, मतलब कुएं में डुबोई थी, जो जंगल से लेके आई थी वाले कांदे को डुबोई थी। तो उसी को सुबह सुबह लेने के लिए आई थी मैं। और यहाँ पास थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मेरे को, क्योंकि कैमरा में नहीं होने से एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से मैं निकाल रही थी, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। फ़ोन ना कुआं में गिर जाएगा इस टाइप से डर लग रहा था, तो जैसे तैसे मैंने पैर में फंसा के निकाल ही लिया। और रस्सी को मैं रहड़ के पेड़ में बांध के रखी थी इधर पे, ये देखो ये रहा, रहड़ के पेड़ में बांध के रखी थी और इधर नीचे डुबाई हुई थी। तो इस तरह से मैं जुगाड़ की थी अपना। और रहड़ का पेड़ न टूट गया, मैं जब बांधी थी तो थोड़ा वजन पड़ा ना, इस वजह से पेड़ टूट गया, तो एक नुकसान हो गया साथ में मेरा। उसके बाद मैं आ गई घर पे और कांदे को लेकर घर पे आ गई। और यहाँ पास रस्सी वगैरह को खोल के सबको कांदा खिला, मतलब खा रहे हैं साथ में सब कोई बैठ के, घर वाले। और गांव में तो ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होता है, खाना ही चावल ही खाते हैं। तो समझ लो आज हमारा कांदे से ब्रेकफास्ट हो रहा है सुबह, गांव मतलब सुबह घर में सभी का। और मम्मी भी सभी को, मतलब घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को एक एक करके दे रही थी कांदे, दादा दादी जितने भी हैं, चाचा चाची सभी को। और यहाँ पास हम लोग सब मिल के बैठ के खा रहे थे। ज़्यादा तो था नहीं, आप लोग देखे मैं थोड़ा सा ही लेके आई थी जंगल से, तो उसी को बना के खा रहे थे। आप लोग खाए हैं कि नहीं बताइएगा। और गांव वाले तो शायद खाए होंगे, जो गांव में रहते हैं उन लोग। तो यहाँ पास रस्सी वगैरह को मैं खोल के अपनी जगह पर रख रही थी, क्योंकि घास वगैरह लाते हैं ना, बैल सब के लिए घास काट के लाते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी जगह पहुँचा रही थी और मम्मी इधर कांदा पहुँचा रही थी। उसके बाद कांदा खाने के बाद मम्मी और रिया चले गए जंगल पे, मतलब धान में बंदर आता है ना खाने के लिए, तो उसी के लिए जा रहे हैं। मैं भी गई थी परसों के ब्लॉग में, आप लोग देखे होंगे, तो वहीं जा रहे हैं उन लोग। और इधर पे हम लोग घर में दादा दादी और भी आज तो बहुत सारे हैं, रिया लोग भी आए हैं। तो देखो रिया का चूल्हा, इधर चूल्हा बना के रखी है गाइस। वो सुबह से लगी हुई थी चूल्हा बनाने में, पता नहीं उसको को कैसा शौक़ लगा, टीवी यूट्यूब सब में देखती है ना, तो उसी का शौक़ लगा होगा। और दादाजी यहाँ पास बाहर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में आगे सीधे हम लोग के मशीन के पास, क्योंकि बहुत सारा धान ला दिए थे आज, देखो कितना सारा भरा पड़ा है। लाइट कम है इस वजह से मशीन चल ही नहीं रहा है, तो इतने सारे ला दिए हैं और भी लाएंगे बाद में, क्योंकि इतने सारे सुबह सुबह ही पहुंच गया था मेरे उठने से पहले। और हम लोग का मशीन ही ख़राब है तो कैसे उठें। उसके बाद मैं घर का सारा काम करके पूरी सफाई करके आ गई नहाने के लिए। और आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, इतने सारे, क्योंकि ना मैं 2 दिन के बाद कहीं जाने वाली हूँ। तो कहाँ जाने वाली हूँ वो सब का भी वीडियो आएगा, ब्लॉग, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो इसीलिए आज मैं पूरी कपड़े की साफ़ सफाई कर रही थी, जैसे मेरा चप्पल वगैरह ऐसे कहीं कहीं जाते हैं, उसके बाद लाके मैं रख देती हूँ अपना फेयर वाला कपड़ा चप्पल। तो वही सब को मैं यहाँ पास धो रही हूँ, क्योंकि जस्ट 2 दिन बाद जाने वाले हैं ना, इसलिए। नहाने के बाद मैंने सभी कपड़े को आंगन पर सुखा दिया है, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे रिया और मम्मी आ गए हैं खेत से, और रिया भी अपना चूल्हा बनाने में लग गई है। पता नहीं इसको कितना शौक़ लग रहा है चूल्हे बनाने के लिए। और उधर मम्मी जा रही है भैंसा सबको बांधने के लिए, उधर चाचा ला रहे हैं भैंसा चरा के, तो उसी को बांधने के लिए यहाँ पास मम्मी खड़ी है। और यहाँ पास मैं भी खड़ी हूँ, क्योंकि भैंसा ना इधर उधर भाग रहा था। उसके बाद दोपहर को दादाजी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें किए, बहुत टाइम तक,
क्योंकि टाइम ही नहीं, मतलब ज़्यादा बैठती नहीं हूँ दादा लोग के साथ, कभी कभी बैठती हूँ। तो आज टाइम मिला थोड़ा सा, कोई काम नहीं कर रही थी आज, इस वजह से दोपहर को मैं दादाजी के साथ बैठ कर बातें वगैरह की। उसके बाद रिया लाई माचिस, उसके बाद मैं सभी बाड़ी में जितने भी कचड़े थे ना तो वो सबको जला रही थी, क्योंकि बादल आ रहे थे तो लग रहा था बारिश होने का चांस है। इस वजह से मैं सभी जितने भी कचड़े थे बाड़ी में बचे तो सबको जला रही थी, क्योंकि बारिश में भीग जाता ना तो पूरा वेस्ट वहीं का वहीं रह जाता, एक भी साफ नहीं होता बाड़ी। इस वजह से जलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं एक एक करके सभी बाड़ी का कचरा को जला रही थी। देखते ही देखते जितने गांव के पड़ोस के सभी कोई अपना अपना धान लाते जा रहे थे और पूरा भर गया है। यहाँ पास देखो, इसमें भी दोनों डेगची में भरा हुआ है और ना मशीन चल ही नहीं रहा है। क्या बताएं, इतना प्रॉब्लम, और इतने सारे धान भर गए हैं, पता नहीं कितना टाइम लाइट आएगा सोच रहे थे। और इधर देखो अचानक से बारिश होने लगी, पूरा आंगन को सोच रहे थे छापेंगे कल से, लेकिन नहीं छाप पाए। और देखो बाड़ी, वो तो शुक्र है कि मैं बाड़ी को जला दी थी, मतलब कचरा को, इस वजह से बच गया, नहीं तो पूरा वहीं का वही कचरा रह जाता। पूरा चौपट हो गया, सब्जी लगाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे थे, लेकिन पानी ने ऐसा हालत कर दिया कि क्या ही बताएं। और आंगन को तो छापने ही वाले थे, कल के दिन में छापने वाले थे, लेकिन फिर से वही दिक्कत हो गया बारिश का। क्या करें, बहुत परेशानी है। उसके बाद शाम को मैं फिर से, मेरा मशीन ऑन हो गया, बहुत मुश्किल के बाद ऑन हो गया, इसलिए मैं फिर से लग गई धान कूटने में। जितने भी धान थे, जितने लाए थे, सभी को एक एक करके कूटी, और कूटते कूटते ना बहुत ज़्यादा रात हो गई और बहुत ज़्यादा गंदा हो गई थी। मैं तो नहा धोआ के फ्रेश हो गई पूरा को कूटने के बाद। और आज मैं वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा, क्योंकि धान कूटते कूटते बहुत ज़्यादा 8 से 10 बोरी हो गया मेरे को। 3 बजे से लेकर पूरा शाम के 7 बज के कूटते कूटते, और मशीन ना ऑन ऑफ हो रहा था, इस वजह से भी ज़्यादा टाइम लग गया। अगर अच्छे से कंटिन्यू चलता तो नहीं लगता उतना, लेकिन दिन भर बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट लग गया। तो आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई और यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कूटने के बाद नहा धोवा के डायरेक्ट खाना पीना खा के सो गई। तो बस यही था आज का वीडियो, जो भी था उसी में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी इससे आगे थोड़ा लंबा वीडियो ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही था।